गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आप सब कुशल मंगल होगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम डेली करंट अफेयर करते हैं। आज हमारी 15 जुलाई 2020 है और प्रश्न लेकर के मैं आपके बीच में आ चुका हूं। ठीक है, पहला प्रश्न जो हमारा है वो ये बनेगा, ध्यान दीजिए और आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल करके बताने का प्रयास करें। भारत का एकमात्र किसका, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यानी कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाग किस राज्य के अंदर पाया गया? यानी कि एक ही राज्य है जहां पर गोल्डन बाग पाया गया है और एक ही गोल्डन बाग है, कोई दूसरा गोल्डन बाग नहीं है। आपने उस राज्य का नाम बताना है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम रहेगा आपका असम। क्या नाम रहेगा? असम। हम डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। और असम के अंदर एक उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा। उसके अंदर ये पाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है असम का सीएम कौन है, इसके बारे में आपको पता है, सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम है श्री जगदीश मुखी। गवर्नर का नाम क्या है? श्री जगदीश मुखी। वहां पर एकमात्र गोल्डन बाग पाया गया है। क्लियर पॉइंट। चलो हम अपने सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेकंड प्रश्न ये है, बीसीसीआई के नए यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, बीसीसीआई, उसके नए आंतरिम सीईओ बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? यानी कि बीसीसीआई के नए आंतरिम सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उनका नाम रहेगा हेमांग अमीन। ठीक है ना। जो आंतरिम सीईओ बनाए गए हैं, आपको पता है बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली है। बीसीसीआई का महासचिव कौन है? उसके बारे में भी आपको पता है, जय शाह है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये थोड़ा मायने में रहे। बीसीसीआई की स्थापना थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपका? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या रहेगा। अगला प्रश्न ये कहता है, 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? ठीक है ना। 2019 और 2020 की जो रिपोर्ट है के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश का नाम बताना है। कौन सा देश बना है भारत के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी करने वाला 19-20 के लिए? तो दोस्तों उस देश का नाम रहेगा आपका अमेरिका। क्या नाम रहेगा? अमेरिका। ठीक है, तो यानी कि 2019-20 में भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? अमेरिका बना है। याद रहे, जो 18-19 के लिए सबसे बड़ा साझेदार था उसका नाम भी क्या था दोस्तों? आपका अमेरिका ही था। और अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी कौन बना है? अमेरिका ही बना है। ये अगला पॉइंट कहता है, प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये कहता है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हाल में 20 तारीख को विमोचन होगा। अभी विमोचन भी नहीं हुआ, ये बात मायने में रहे। विमोचन इसका 20 तारीख को होगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं उसका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है ना। ये पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो अभी लिखता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, अपनी नोटबुक को रखें और उसको साथ के साथ उतारते रहें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न ये कहता है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान
पॉल हैरिस फेलो सम्मान, ये इस सम्मान का नाम याद रखें। फिर बोल रहा हूं मैं, पॉल हैरिस फेलो सम्मान हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री सीएम को प्रदान किया गया है? तो अभी पॉल हैरिस फेलो सम्मान तमिलनाडु के, कहाँ के दोस्तों, आपने माइंड में रखना है, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के सीएम का क्या नाम है, आप सबको पता है, पलानीसामी, ठीक है ना, उसको प्रदान किया गया है। फिर ये सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये थोड़ा मायने में रहे, ठीक है ना, तो स्वच्छता, ठीक है ना, याद रहे। नंबर 1 कौन सा है, स्वच्छता, विश्व शांति, विश्व शांति, रोजगार, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके यह सम्मान प्रदान किया जाता है। चलो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, और प्रश्न है ये 2020 के वान कर्मन पुरस्कार, 2020 में वान कर्मन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, वान कर्मन पुरस्कार। एक तो याद रहे, वान कर्मन पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और भारत को अब तक तीसरी बार ही प्रदान किया गया है। उसका नाम क्या है, ये पुरस्कार किसे मिला है, तो आप बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो उसका नाम आपका के सिवान, क्या नाम है, के सिवान, के सिवान, जो कि वर्तमान में अपने इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। और जो ये आपका पुरस्कार है वान कर्मन पुरस्कार, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, ठीक है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है, जो काफ़ी बड़ी अचीव प्राप्त करते हैं। तो अब की बार जो प्रदान किया गया है वो किसे दिया गया है, के सिवान को दिया गया, जो वर्तमान में आपके इसरो के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, प्रश्न है ये, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर का नाम बताना है। एक सीजन के अंदर 20 गोल करने वाले फुटबॉलर का नाम बताना दोस्तों, ठीक है ना। उस फुटबॉलर का क्या नाम है जिसने एक सीजन के अंदर, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है कि एक सीजन में एक ही फुटबॉलर है जिसने 20 गोल किए हैं। उस फुटबॉलर का नाम क्या है, तो आप सभी का सुना हुआ लियोन मेसी, क्या नाम है, लियोन मेसी, ठीक है ना, कि लियोन मेसी के द्वारा एक सीजन के अंदर कितने गोल किए गए हैं, 20 गोल किए गए हैं। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी हाल में ही जो ईरान की एक रेल परियोजना थी ईरान की, और रेल परियोजना का क्या नाम था, फिर बोलता हूं मैं आपको, उसका नाम है आपका चाबहार, चाबहार रेल परियोजना। यानी कि ईरान ने कौन से देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है, ठीक है ना। तो चाबहार रेल परियोजना से अभी हाल में ही बाहर किया गया है भारत को। किसको बाहर किया गया है, भारत को, ठीक है ना। और इसको बाहर करने के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो तर्क इस प्रकार का दिया है कि, ठीक है ना, यानी कि जो पैसे देने थे ना वो समय पर नहीं दे पा रहा है भारत, ठीक है ना। दूसरा, जो कार्य के अंदर काफ़ी डिले किया जा रहा है, काफ़ी देरी की जा रही है। इन दो कारणों को लेकर के ईरान ने जो टेंडर था चाबहार रेल परियोजना का, वो भारत के साथ रद्द कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलो इतना आ गया, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा फिक्की का। जो फिक्की है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े जारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और उस फिक्की ने अभी भारत के लिए भी एक आंकड़ा जारी किया है और बड़ा चौंकाने वाला है, ठीक है ना। और आंकड़ा क्या है, फिक्की ने 2020-21 के लिए,
फिक्की ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि भारत की जीडीपी 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, किसने? फिक्की के द्वारा। तो दोस्तों भारत की जो जीडीपी है वो फिक्की ने मात्र 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, अनुमान लगाया है कि ये कहा कि 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 4.5% तक ही रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, फिर ये कहता है आंद्रेज टूडा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? याद रहे ना, ये फिर से राष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले भी राष्ट्रपति थे, अब फिर चुनाव हुआ और फिर से विजय प्राप्त कर ली इन्होंने। ठीक है ना, तो उस देश का नाम हमने बताना है, उस देश का क्या नाम है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। उस देश का नाम आपका रहेगा पोलैंड। क्या नाम रहेगा? पोलैंड। ठीक है ना, कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना, पोलैंड की राजधानी क्या है? कोई भी दोस्त बताना चाहिए। ठीक है ना, पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है? अगर कोई भी साथी बताना चाहे तो उसका नाम है वारसा। ठीक है ना, तो ये उसकी राजधानी है। अगर मुद्रा की बात की जाए कि पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, कोई भी साथी अगर बताना चाहे तो बता सकता है। तो पोलिस, क्या नाम है? पोलिस जवाटी। ठीक है ना, ये कहाँ की मुद्रा है? पोलैंड की मुद्रा है। तो दोस्तों आज के जो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने उतार दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में उतार लें और इसको स्टडी कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो 2 बार पढ़ लें, मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आपने शेयर करनी है। ठीक है ना, या उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना है। आपको अच्छी लगे तो 2 बार पढ़ लेना, आपके काम आएगी। ठीक है ना, और आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर मिशन ऑनलाइन नामक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर ले। आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।